14 गुलिवर्स ट्रेवल्स यानी कि गुलिवर्स की यात्रा। बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले, हाउ वुड यू फील इन ए स्ट्रेंज प्लेस वेयर नोबडी अंडरस्टूड योर लैंग्वेज एंड नाइदर डू यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन देयर। यानी कि क्या हो अगर आप विचित्र जगह पर चले जाए जहां आपकी कोई भी भाषा न जानता हो, न ही आप वहां बोले जाने वाली भाषा को जानते हो। हाउ वुड यू बिलीव इफ द पीपुल देयर वेयर लेस देन 1/10 ऑफ योर हाइट। यानी कि आपको यह जानकर कैसा लगेगा कि लोग आपकी लंबाई के 1/10वें हिस्सा हो। रीड टू नो, यानी कि इसके बारे में पढ़े। व्हाट ए ट्रेवलर नेम्ड गुलिवर डिड इन सच प्लेस। यानी कि एक यात्री गुलिवर, इसके विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि उसने इन जगहों पर पहुंचकर क्या किया। गुलिवर वाज ए फिजिशियन बट ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन सेलिंग। यानी कि गुलिवर था ना, गुलिवर एक डॉक्टर था लेकिन उसको सेलिंग में काफ़ी रुचि थी। ही वॉज ब्रेव एंड एडवेंचरस, यानी कि वो काफ़ी बहादुर और साहसिक था। Once when he was sailing, the weather got rough and stormy। यानी कि एक बार जब वो सेल यानी कि यात्रा कर रहा था तो मौसम काफ़ी खराब और तूफानी हो गया। In this fall weather, the ship dashed against the rock। यानी कि ऐसे खराब मौसम में उसका शिप यानी कि उसका जहाज एक चट्टान से टकराकर धराशायी हो गया। दिस शिप वॉज ब्रोकन इन टू पीस। यानी कि उसका ये जो जहाज था ना वो कई टुकड़ों में टूट गया। द गुलिवर कम आउट ऑफ द शिप एंड स्टेप्ड ऑन ए ड्राई रॉकी लैंड। इसके बाद गुलिवर अपने जहाज से तैरकर एक सूखे पथरीली जमीन पर अपना कदम रखा। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड एट वन ग्रासी स्पॉट ही फेल स्लीप। यानी कि वह काफ़ी थक गया था, इसलिए उसने एक घास वाले जगह को चुनकर वहां पर वह सो गया। गुलिवर हैड रीच्ड द लिलीपुट आइलैंड। यानी कि गुलिवर था ना, वह अब लिलीपुट द्वीप पर पहुंच चुका था। व्हेन ही वोक अप, यानी कि जब वो उठा, ही वॉज अनेबल टू मूव हिज बॉडी। यानी कि जब वो सोकर उठा तो वह अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ था। ही फाउंड दैट हिज हेयर, हैंड एंड लेग्स वेयर टाइड टू सम पेग्स ऑन द ग्राउंड विथ द हेल्प ऑफ रोप। यानी कि वह पाया कि उसका बाल, हाथ, पैर खूंटे से रस्सी से बांधकर खूंटे के सहारे से जमीन में वे लोग उनसे बांध दिए थे। इन शॉर्ट वाले यानी कि कुछ ही समय में 40 dwarfs who were about 6 inches in height। यानी कि कुछ ही समय में 40 बौने जिनकी लंबाई 6 इंच था, सेट स्मॉल लेडर अगेंस्ट गुलिवर साइड। यानी कि उसने गुलिवर के एक तरफ सीढ़ी लगाना उन्होंने चालू कर दिया। दे क्लाइम्ड ऑन हिम एंड मूव टुवर्ड हिज चैन। यानी कि अब वह गुलिवर के ऊपर वे चढ़ गए और उन गुलिवर के चेन यानी ठुड्डी की ओर वे आने लगे। वन नॉटी ड्वार्फ टिकल्ड गुलिवर नोज विथ हिज लिटिल स्वॉर्ड। यानी कि एक शरारती बौना अपनी तलवार लेकर गुलिवर के नाक में गुदगुदी करने लगा। ऐसे रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप ही स्नीच्ड विथ such force that all the 40 ran back in fight। यानी कि इसके परिणाम स्वरूप वह इतना कस कर छींका कि सभी बौने डर कर वापस हटने लगे, यानी कि वापस वे लोग भाग गए। Some of them even fell down and got badly hurt। यानी कि उनमें से कुछ नीचे गिर गए और वे बुरी तरह से जख्मी हो गए। They were so afraid that they started shooting arrows at him from a distance in order to defend themselves। यानी कि वे इतने डर गए थे कि अपने आप को डिफेंड यानी कि बचाने के लिए वे काफ़ी दूर से गुलिवर की ओर तीर मारने लगे। The arrows seemed to Gulliver like little needle coming। यानी कि उनके तीर गुलिवर की तरफ ऐसे आ रहे थे कि जैसे एक छोटी सुई आ रही हो।
ठीक वैसे ही वो छोटा तीर आ रहा था टुवर्ड हिम, यानी कि उसके तरफ। Somehow Gulliver could break one of the string that he was tied with, यानी कि किसी न किसी तरह से गुलिवर ने रस्सी यानी कि उस रस्सी की स्ट्रिंग यानी उस तागे को तोड़ दिया और किसी न किसी तरह वो आजाद हो गया। नाउ हिज हैंड वेयर फ्री, यानी कि अब उसके जो हाथ थे ना वे आजाद थे। ही साइंड द ड्वार्फ टू कम क्लोज, यानी कि उसने बौनों को अपनी ओर आने के लिए साइन यानी कि इशारा, सिग्नल यानी कि इशारा किया। सम बोल्ड लिटिल मैन कम फॉरवर्ड एंड टॉक टू गुलिवर, यानी कि उनमें से कुछ साहसी आदमी उसकी ओर आए और गुलिवर से वे बात किए। ही रिक्वेस्टेड देम टू ब्रिंग हिम सम फूड एंड वाटर, यानी कि उसने उन बौनों से आग्रह किया कि उसके लिए कुछ भोजन और पानी की व्यवस्था की जाए। नो हार्म वाज डन टू द लिलीपुटियंस, यानी कि अब कोई भी नुकसान लिलीपुटियंस को नहीं पहुंचाया गया। एंड दे बिकम क्वाइट फ्रेंडली विथ हिम, यानी कि इसके बाद वे गुलिवर से काफी दोस्ताना व्यवहार करने लगे। इन ए शॉर्ट टाइम, यानी कि कुछ ही समय में दे बॉट ए ह्यूज नंबर ऑफ लोफ्स ऑफ ब्रेड एंड ड्रम्स ऑफ वाटर फॉर हिम, इसके बाद कुछ ही क्षणों में वे उसके लिए ब्रेड यानी कि रोटी के कई रोटियां और कई सारे ड्रम भरकर पानी उसके लिए वे लेकर आए। हंग्री गुलिवर एट अप 100 ऑफ लोफ्स एंड ड्रैंक ड्रम्स ऑफ वाटर इन ए मैटर ऑफ सेकेंड, इसके बाद भूखे गुलिवर ने कुछ ही सेकेंडों में उन सैकड़ों रोटियां और ड्रमों में भरे हुए पानी को उसने पी लिया। गुलिवर वाज फास्ट स्लीप अगेन, इसके बाद है ना गुलिवर फिर से सो गया। The little people wanted to show this monster to their king, यानी कि उन छोटे लोग इस दानव को वे अपने राजा को दिखाना चाहते थे। They made a big carriage to carry him, इसके लिए उन्होंने कैरेज यानी कि बड़ा सा काठ गाड़ी उन्होंने तैयार किया। दिस कैरेज वॉज मेड ऑफ वुड बाई 500 कारपेंटर, यानी कि ये जो काठ गाड़ी था ना वो 500 कारपेंटर यानी कि बढ़ई द्वारा तैयार किया गया था। 900 सोल्डर पुट गुलिवर्स ऑन इट, यानी कि 900 जो सैनिक है ना गुलिवर्स को इस पर रखने में वे लगाए गए। देन इट वॉज पुल्ड बाई 1500 टिनी हॉर्स, यानी कि इसके बाद 1500 छोटे छोटे घोड़ों द्वारा इस गाड़ी को खींचा गया। ईच ऑफ गुलिवर्स लेग वॉज टाइड विथ 91 चेन सो डैट ही माइट नॉट रन अवे, यानी कि गुलिवर के प्रत्येक टांग को 91 लोहे की जंजीर से बांधा गया ताकि वह भाग ना सके। ऑन ईच साइड गार्ड रोड ऑन हॉर्स विथ बोस एंड एरो, यानी कि गुलिवर के प्रत्येक साइड यानी कि लिलीपुट के सिपाही घोड़े पर उसके ओर चल रहे थे, यानी कि निगरानी करने के लिए चल रहे थे तीर और धनुषों के साथ, यानी कि तीर और धनुष के साथ लिलीपुट के गार्ड उसके दोनों तरफ घोड़े पर सवार होकर चल रहे थे। Once Gulliver was brought into the city, the king and the whole population of the Lilliputians come to see this game, यानी कि जब गुलिवर्स को लिलीपुट लाया गया तो वहाँ की राजा और वहाँ की पूरी जनता गुलिवर को देखने के लिए एकत्रित हो गए। Some were amused while some other were frightened, यानी कि उसको देखकर कुछ काफी खुश हुए तो काफी कुछ लोग डर गए थे। A few of them shot arrows at him, यानी कि उनमें से कुछ गुलिवर पर तीर चलाने लगे। At this, यानी कि ऐसा करने पर गुलिवर who was now awake, यानी कि गुलिवर अब जग गया। Caught 6 of them and put 5 into his coat pocket, यानी कि
गुलिवर जब जगा तो उसने 6 बौने को पकड़ लिया और 5 को अपने कोट के पैकेट में रख लिया। He pretend as if he were going to at the 6th one, यानी कि ऐसा वह दिखाने लगा कि वह 6ठे बौने को वो खाने जा रहा था। Now they were badly scared, यानी कि उस गुलिवर के ऐसा व्यवहार करने से वे काफी डर गए। So Gulliver freed all the 6 dwarfs, यानी कि इसके बाद गुलिवर ने उन 6 बौनों को छोड़ दिया। इन रिटर्न, यानी कि बदले में, दे टू अनटाइड गुलिवर, यानी कि इसके बदले में उन्होंने गुलिवर को भी आजाद कर दिया। द किंग अलाउड हिम टू लिव एंड रोम अबाउट इन द आइसलैंड ऑफ लिलीपुट, यानी कि इसके बाद राजा ने उसको यहाँ रहने और उसको लिलीपुट द्वीप पर इधर उधर भटकने यानी कि घूमने की इजाजत दे दी। द लिलीपुटियंस टाइड टुगेदर 600 स्मॉल बेड्स टू मेक ए बिग बेड इनफ टू गुलिवर टू स्लीप ऑन। इसके बाद जो लिलीपुटियंस 600 बेड लिए और उनको एक साथ जोड़कर एक बड़ा बेड यानी कि बड़ा बिस्तर बनाया जिस पर गुलिवर सो सके। वंस लिलीपुटियन फियर्ड एंड अटैक्ड फ्रॉम ए नाइबरिंग आइसलैंड, यानी कि एक बार जो लिलीपुटियंस को अपने पड़ोसी द्वीप से हमले की आशंका हुई। इनेमी शिप वेयर गेटिंग रेडी, यानी कि अब दुश्मन के जहाज तैयार थे। ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि आग्रह करने पर गुलिवर मेड 50 आयरन हुक्स एंड फास्टेंड देम टू एस मेनी स्ट्रिंग, यानी कि इसके बाद गुलिवर ने 50 लोहे की हुक को बनाया और 50 उसने रस्सी को लिया और उसमें बांध दिया। देन ही सोन अक्रॉस टू द इनेमीज आइसलैंड, यानी कि इसके बाद वह तैरकर दुश्मन के द्वीप की ओर चला गया। ही फास्टेंड द हुक टू देयर शिप एंड बॉट सम ऑफ देम टू लिलीपुट, इसके बाद उसने हुक में फंसाकर दुश्मन के कुछ जहाजों को लिलीपुट लेकर आ गया। द किंग वॉज ग्रेटली प्लीज्ड विथ हिज हीरोइक डीड, यानी कि इस गुलिवर के बहादुर भरे कार्य से राजा काफी प्रसन्न हुआ। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम गुलिवर थॉट ऑफ लिविंग लिलीपुट एंड रिटर्निंग टू हिज होम इन इंग्लैंड, यानी कि कुछ समय बाद गुलिवर को लिलीपुट छोड़कर अपने घर इंग्लैंड वापस आने के लिए सोचा। लकली सौभाग्यतः वन डे ही मैनेज टू रीच इंग्लैंड इन ए बिग शिप, यानी कि सौभाग्यतः उसने एक दिन इंग्लैंड आने के लिए बड़े जहाज की व्यवस्था कर ली। ही टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट द लिटिल पीपुल ऑफ लिलीपुट्स बट दे डिड नॉट बिलीव देम, इसके बाद जब वह इंग्लैंड वापस आया तो उसने अपने दोस्तों को इन छोटे लोगों के विषय में बताया लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। However, when he showed them the small horses, elephants and trees given as a gift by Lilliputians, everybody believed this. हालांकि जब उसने लिलीपुटियंस यानी कि लिलीपुट द्वारा दिए गए उपहार स्वरूप छोटे हाथी, घोड़ों और पेड़ों को दिखाया, तब जाकर सभी ने उसकी बातों पर विश्वास किया। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।